जय हिंद। देखिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक था उसे हमने कवर किया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप बार बार उस वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता तो जरूर कमेंट करें, उससे रिलेटेड मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि लिखा हुआ है 135 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले माना, तो माना में लिखना है क्या कि यहाँ a क्या होता है, तो a जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो a बराबर 255 हो जाएगा और b बराबर यहाँ कितना होगा 135। हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है भागा कैसे दिया जाता है, मासा कैसे निकलता है, उसको हम लोग समझे थे। तो यहाँ देखिए अब उसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यहाँ क्या है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां क्या होगा कि r जो होगा वो 0 से बड़ा या तो बराबर और b से छोटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है हम लोगों ने लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यहाँ a पता है, b पता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, लेकिन हम लोगों को मासा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ मासा निकालेंगे 225। तो ये एक बार में 135 आ जाएगा, ये 0, ये 9, ये 0 आ गया और ये 9, यानी कि कितना घटा के देख लीजिए, 5 में से 5 गया 0, एक इसमें देंगे तो हो जाएगा कितना 12, 12 में से ये 3 घटेगा तो 9 आएगा। अब ये 9 से हम लोगों को 135 में भागा देना है। कितना भागा देना है 135 में, तो 9 90, 90 से, तो 90 एकम 90, यहाँ 5 आएगा, 13 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसको हम लोग कितना 45 से 90 को, 45 दूनी 90 हो गया, ये हमारा कट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमारा एक स्टेप हुआ, फिर यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप हुआ और यहाँ तक हमारा तीसरा हुआ। ठीक है, मासा का। ठीक है, अब जाके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे करेंगे कि a बराबर में हम लोग लेंगे, a बराबर में हम लोग 235 लेंगे, a बराबर में 235, तो a बराबर हमारा 55, 55 है ना, हाँ सॉरी यहाँ 55 था, इसको चलिए अगर 55 नहीं है 25 ही मैं ले लेता हूँ, 225। ठीक है, यहाँ 225 लिया हूँ, इसलिए यहाँ भी मैं 225 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर में b हमारा क्या है 135 है। अब हमारा q कौन होता है, q इधर वाला होता है हमेशा, q उस साइड वाला होता है, तो हम लोग 1 लिखेंगे और प्लस r कितना आया था इसमें 90 आया था, तो ये पहला स्टेप हुआ। अब उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में a क्या बनेगा बीच वाला, ये 135 बनेगा। फिर उसके बाद हमारा b कौन बनेगा, b हमारा 90 बनेगा, तो 90 लिख दिए। फिर हमारा q कौन बनेगा, 1 बनेगा, 1 लिख दिए, प्लस फिर हमारा यहाँ r क्या बनेगा, तो r हमारा इसमें कितना आया 45 आया, घटा कितना है 45। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में हमारा 90 होगा a और b होगा 45 और q हमारा क्या है 2 और प्लस में r हमारा कितना आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। कितना आ रहा है 0, तो जहां पे 0 आ गया वहां पे हमारा मासा हो गया वो, और जहां पे इधर भी 0 आया वो भी हमारा मासा होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ अंतिम भाजक क्या है 45 है, इसलिए HCF बराबर क्या होगा 45 होगा। कितना होगा 45 होगा। इस तरीके से आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, ये क्या है कि a बराबर इसमें हमारा क्या होगा जो बड़ा होगा, तो ये हमारा कितना है 38,220 और हमारा b बराबर 196 है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना a बराबर इतना हो गया, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ क्या होगा, r जो होगा वो या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यहाँ लिख देना है जहां, क्या, जहां। अब उसके बाद यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो a हमारा कितना है 3820, b हमारा 196 है। अभी हमें q पता नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग 196 से 38220 में क्या करेंगे, भागा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 196 का पहाड़ा आप लोग कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। अगर 2 बार पढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। तो हम लोग एक बार लेंगे, तो एक बार लिए तो ये कितना हो गया 196। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ 196 आया। अब घटाइए, यहाँ 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 1 देंगे तो 12, 12 में से 6 गया 6 बचा। यहाँ बचा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 1 देंगे तो 7 में से 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 8। यहाँ 2 है, 2 में से 1 गया तो 1। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को उतारेंगे। किसको उतारेंगे, 2 को, क्योंकि हमें अभी ऊपर है, ऊपर अगर नहीं खत्म, अगर खत्म हो जाता तब हम इसको इधर लेके आते। तो अब एक इसको पहले हम लोग काटेंगे। तो यहाँ देखिए 196 का पहाड़ा अगर हम लोग 10 बार पढ़ेंगे तो 1960 आ जाएगा। तो हम लोगों को 9 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ लेना है, 9 बार देखना है। तो 196 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 9 छक 54 के 4, हाथ में 1, 9 9 81 और 5 86, हाथ में 8, 9 एकम 9, 9 8, 9 एकम 9, 9 8 कितना होता है 17, 9 8 17, यानी कि 9 बार हम लोग पढ़े हैं तो कितना है 1764। यहाँ 12 में से अब घटा लीजिए, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 15 में से तो 9, यहाँ पे 0, यहाँ 0। अब जाके इसको उतारिए, इसको उतारेंगे हम लोग तो 19 पचे 95। हमें 196 का पहाड़ा अब 5 बार पढ़ के देखिए, 6 पचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 5 एकम 5 4 9, यानी कि कितने बार 5 बार में आ गया हमारा 980, 0 0 0। ये हमारा क्या हुआ, मसा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोई भी फर्स्ट या सेकंड स्टेप नहीं है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप तब हम लोग गिनते हैं जब हम लोग इसको इधर लेके आते हैं और यहाँ जो घट के आता है उससे हम लोग इसे काटते हैं। यहाँ पे कोई पहला स्टेप सिर्फ है। तो यहाँ हमारा 196 इंटू में 195 और प्लस में क्या होगा, आर हमारा यहाँ कितना आ गया है 0, तो 0 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ क्या लिखना है, यहाँ अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 196 है, इसलिए HCF बराबर 196 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन है जिसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइएगा, और मैं देता हूं, यहाँ बना के दिखाता हूं। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग यूक्लिड विभाजन से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग फिर वही लिखेंगे कि माना ए बराबर कितना होगा, ए जो बड़ा होता है 867, बी बराबर कितना होगा 255। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको बनाने बोला है। एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं प्रमेय की जगह, एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ लिखेंगे जहाँ 0 से छोटा r और b से, या तो 0 से बड़ा होगा r या तो बराबर, और b से हमेशा r छोटा होता है। अब हमारा यहाँ कितना निकला, a हमारा 867 है, b हमारा 255 है, लेकिन q पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 255 से हम लोग किसको भागा देंगे, 867 को। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग 25 का पहाड़ा अगर हम लोग 3 बार पढ़ते हैं तो 25 दिया 75। आप लोग 3-4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौको 100, मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ 86 पर आना है, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो हम लोग को क्या करना है कि 25 के पहाड़ा कितना बार, 4 बार नहीं 3 बार पढ़ना है। तो यहाँ 25 का नहीं, अब हम लोग 255 का, तो 5 दिया 15 का 5, 5 दिया 15 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आया। इसमें से इसको घटाएंगे 2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 1 आएगा। यानी कि ये हमारा पहला स्टेप हो गया।
अब दूसरा स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 255 को इधर लेके आएंगे, फिर ये 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में आएगा 204, यहाँ हमारा 1 आएगा, यहाँ हमारा 5 आएगा। अब ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब ये तीसरा स्टेप के बाद हमारा दूसरा स्टेप हो गया, अब तीसरा में जा रहे हैं। अब ये 2 बार पढ़िए 51 का पहाड़ा, तो हमारा 102 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आया, 0। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ हमारा Q का मान कितना है, Q का मान 3 है, तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, 3 प्लस R हमारा यहाँ पे कितना है, R हमारा 102 है, 102 लिख दिए। अब जाके हमारा ये क्या बनेगा, 255। देखिए यहाँ 255 A बना। अब हमारा B कौन बना है, 102, तो हम 102 लिए, और गुना में हमारा ये क्या बना, Q 2 बना, प्लस R कितना बना, 51। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 102 को यहाँ लाएंगे, क्योंकि 102 यहाँ A बना है, और B कौन बना है, 51। B कौन बना, 51, और Q कौन बना, यहाँ 2 प्लस यहाँ R कितना बना, 0। इस तरीके से आप वहाँ साइड में रफ पे कीजिए, और रफ से इसे वैल्यू पुट करते चले जाइए, बैठाते जाइए स्टेप बाय स्टेप। ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा चरण का है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग इसका हल कर सकते हैं। और यहाँ लिखना क्या, यहाँ अंतिम भाजक, यहाँ अंतिम भाजक जो है वो कौन है, अंतिम भाजक यहाँ 51 है। यहाँ भी देखिए 51 है, इसलिए HCF बराबर कितना होगा, 51 आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो होता है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने हल किया। ठीक है, अब जाके हम लोग और आगे क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि से मासा निकालना, गुणनखंड पता करना, गुणनफल पता करना। ठीक है, तो इन सभी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।